नमस्कार दोस्त। आज की कहानी रवि नाम के व्यक्ति की सच्ची कहानी है, जो गलती से एक रहस्यमयी ट्रेन में चढ़ गया और उसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हुआ। तो आइए रवि के नज़रिए से कहानी सुनते हैं। मेरा नाम रवि है। ये कहानी आज से लगभग 7 साल पहले की है। मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर यात्रा करता रहता था। एक दिन मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई जाना था। मैंने रात की ट्रेन का टिकट बुक कर लिया, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, तो मुझे जल्दी में प्लेटफॉर्म पर भागना पड़ा और मैं बिना ध्यान दिए ही एक ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, मैंने देखा कि ट्रेन में बहुत कम लोग थे। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ 2-3 लोग ही दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने सोचा कि मैं शायद गलत ट्रेन में चढ़ गया हूँ, लेकिन ट्रेन तेजी से चलने लगी और उतरने का कोई मौका नहीं। मैंने सोचा कि शायद रास्ते में ट्रेन सही हो जाएगी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर का माहौल अजीब सा हो गया था। खिड़कियों के बाहर देखने पर मुझे सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, जैसे कि ट्रेन किसी अनजान जगह की ओर जा रही हो। मैंने अपने फ़ोन से गूगल मैप चेक किया, लेकिन मुझे ट्रेन की लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। अचानक ट्रेन के अंदर की बत्तियां झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने अपनी सीट पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन मेरी सीट के नीचे से अजीब आवाज़ें आने लगी। मैंने सीट के नीचे झांक कर देखा तो मुझे सीट के नीचे किसी की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा, लेकिन मेरी चीखने की आवाज़ ट्रेन की आवाज़ में दब गई। मैंने अपने चारों ओर देखा तो देखा कि बाकी यात्री भी अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई अपनी सीट पर सिर झुकाए बैठे थे, तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था और बड़बड़ा रहा था। मैंने एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी को बैठे देखा, जो मुझे इशारे से बुला रहा था। मैं हिम्मत जुटाकर उसके पास गया तो उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि यह ट्रेन श्रापित है, इसमें सवार होने वाले कभी वापस नहीं लौटते या फिर पागल हो जाते। और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने मुझसे कहा कि तुमको इस ट्रेन से बचकर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। उसकी ये बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा कि ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ जाकर देखना चाहिए और मैं आगे बढ़ गया। ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने पर मैंने देखा कि वहाँ का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर बिखरी हुई हड्डियाँ और चारों ओर सड़ने की बदबू फैली हुई थी। मैंने देखा कि एक यात्री का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और वह अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा कि अब मैं भी इस भयानक ट्रेन में फंस गया हूँ। मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर कुछ यात्री किसी अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी। मैंने महसूस किया कि ट्रेन के भीतर कुछ आत्माएं जागृत हो रही थीं। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं किसी भी हालत में इस ट्रेन से बाहर निकलकर रहूंगा। आगे बढ़ते हुए अचानक मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़ लिया और मुझे डिब्बे से बाहर फेंकने का प्रयास किया। मैंने पूरी ताकत से उस अदृश्य शक्ति का मुकाबला किया और किसी तरह खुद को डिब्बे के भीतर बनाए रखा। मैंने सुना कि ट्रेन के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। कोई जोर जोर से हंस रहा था, कोई चीख रहा था और कोई रो रहा था। मैंने देखा कि एक यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे अचानक खड़ा हो गया और उसने अपने सिर को दीवार पर मारना शुरू कर दिया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन वह बिना रुके सिर मारता रहा। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि ट्रेन की गति और तेज हो रही थी और मुझे लगने लगा कि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के इंजन तक पहुंचने का प्रयास किया। रास्ते में मुझे और भी डरावने दृश्य देखने को मिले। एक यात्री की आंखें बाहर निकल आई थीं और वह दीवार पर चिपक कर बैठा था। एक और यात्री की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर के अंग अलग अलग हो चुके थे। मैंने आखिरकार इंजन तक पहुंचने का रास्ता खोजा और देखा कि ट्रेन का इंजन बिना किसी ड्राइवर के चल रहा था। मैंने इंजन के उपकरणों को देखने का प्रयास किया,
लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि इंजन के भीतर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। मैंने उस डायरी को खोला तो देखा कि उसमें कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। मैंने हिम्मत करके उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, ट्रेन के अंदर की भूतिया ताकतें और भी सक्रिय हो गईं। अब मैंने बिना डरे मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे ट्रेन की गति धीमी होने लगी। आत्माओं की चीखें और जोर से गूंजने लगी और ट्रेन का इंजन भी अजीब अजीब आवाजें करने लगा। मैंने अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों को पढ़ा और अंततः ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही मैंने इंजन के दरवाजे को खोला और बाहर कूद गया। मैंने देखा कि ट्रेन एक वीरान जगह पर रुकी थी, जहां चारों ओर घना जंगल था। मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे ट्रेन की आत्माएं अदृश्य होती दिखाई दी। मैंने वहां से भागते हुए वापस अपनी दुनिया में लौटने का प्रयास किया। मैंने किसी तरह उस वीरान जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और आखिरकार एक गांव में पहुंच गया। गांव के लोग बहुत ही भले थे और उन लोगों ने मेरी मदद की और मुझे वहां से सुरक्षित घर पहुंचाया। आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ और रात में अकेले कभी भी ट्रेन से सफर नहीं करता हूँ। दोस्तों, ये थी रवि की गलती से रहस्यमयी ट्रेन में चढ़ने की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।